चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और स्पीड न्यूज में रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पार्टी पर किया कटाक्ष। भीलवाड़ा के शकरगढ़ में अमित शाह की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में की जनसभा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सहित कई विधायक रहे मौजूद। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 68% वोटिंग। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83%, बिहार में सबसे कम 49%, बंगाल मणिपुर में हिंसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले चरण के मतदान को लेकर बोले, कहा 12 की 12 सीटें जाएंगी भाजपा के खाते में। वोटिंग कम होने की वजह से सावे और तेज गर्मी रही, इसके पीछे कारण। लोकसभा चुनावों के पहले फेज के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, चुनाव में भागीदारी निभाने वाले सभी लोगों का जताया आभार। कहा हम अच्छे अंतरों से जीत जाएंगे। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में लॉक हुई ईवीएम। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की तस्दीक के बाद ही दिया जा रहा प्रवेश। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जारी की विधानसभा चुनाव को लेकर छठी सूची। ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू हुए भाजपा में शामिल। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का रोड शो। अनाकापल्ले में मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के शो में उमड़ा जनसैलाब। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई कांग्रेसी नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हुए भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर कंगना रनौत का रोड शो। हिमाचल के मंडी में भाजपा उम्मीदवार कंगना ने किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी। पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता रिजवान अशरद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लिया हिरासत में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंचे सवाई माधोपुर। देसी रंग में नजर आए पायलट, किसान के घर पर किया भोजन। घर के बाहर हुए फायरिंग इंसिडेंट के 5 दिन के बाद सलमान खान दुबई पहुंचे। दुबई में सलमान एक इवेंट में शामिल हुए, जहां उनसे वीडियोस उनके सामने आए। साथ ही इस वीडियो में सलमान इवेंट में बेली डांस एंजॉय करते नजर आ रहे। अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट। ऊंचाई से गिरने पर हाथ की दोनों हड्डियां टूटी। पति विवेक ने सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट। एक्टर आदिल हुसैन ने एक पॉडकास्ट में फिल्म कबीर सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि वो किस तरह की फिल्म होगी। मुझे पहले पता होता तो मैं उस फिल्म में कभी काम नहीं करता। इस बात पर संदीप रेड्डी वांगा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अब मैं आपके चेहरे को एआई की मदद से रिप्लेस करके आपको शर्मिंदगी से बचाऊंगा। 21 साल की हुई अजय काजोल की बेटी निशा। बेटी के जन्मदिन पर काजोल ने लुटाया प्यार। काजोल ने कहा, जिंदा दिली के साथ हमेशा मुस्कुराते रहो। कश्मीर के अलगाववादियों से मिली ब्रिटिश सांसद आतंकी यासीन मलिक की सजा पर चर्चा की। कहा कि कश्मीरियों के साथ लड़ती रहूंगी। ईरान समर्थित इराकी एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक की एक की मौत। हथियार सेना की गाड़ियों को बना निशाना। अमेरिका इजराइल बोले, हमले में हमारा हाथ नहीं। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 5 साल की सजा। डार्क वेब पर ड्रग्स बेचकर कमाए 1,000 करोड़ से ज्यादा। अमेरिका से ब्रिटेन तक नेटवर्क फैला। सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़ी परियोजनाओं में 8,034 करोड़ करेगा निवेश। सऊदी के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर थे। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस को पहली खेप की भेंट। साउथ चाइना सी में होगी तैनात। 3,130 करोड़ में हुई डील। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या। लड़की के पिता और बीजेपी ने लव जिहाद बताया। सिद्धारमैया बोले, निजी कारणों से की हत्या। गुजरात के कच्छ जिले में अब तक सबसे लंबे नाग के अवशेष पाए गए। इस नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस है। इसकी खोज आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की और हाल ही में इसकी पुष्टि के एक विशालकाय सांप के रूप में हुए। रिसर्चर्स ने सांप की 27 रीढ़ की हड्डियों की खोज की। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव। तापमान 43 डिग्री। अगले 3 से 4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। धौलपुर के राजाखेड़ा के गांव अंबरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
धौलपुर में विद्युत तार में हुई स्पार्किंग से नीचे खड़े मिनी ट्रक में लगी आग। मिनी ट्रक में गद्दे भरे होने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। धौलपुर में स्थायी लोक अदालत में करंट की चपेट में आने से 100% दिव्यांग हुए युवक को 14 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि विद्युत विभाग निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति अदा करने में असफल रहती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने के दिनांक से अदायगी तक 6% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित को भुगतान करनी होगी। धौलपुर के बाड़ी कंचनपुर रोड पर हांसई गांव के मोड़ के पास देर रात बोलेरो ने बाइक सवार 2 अधेड़ लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल दोनों लोगों को सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां इलाज जारी। धौलपुर के बाड़ी सरमथुरा रोड पर शादी से लौट रहे बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर राहगीर को टक्कर मार दी। घटना में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं बाइक चालक भी दुर्घटना का शिकार हुआ। ऐसे में दोनों घायलों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ में बीती रात विवाह समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति और उसके रिश्तेदार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। हादसे के बाद 4 पहिया वाहन चालक मौके से फरार। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस और एफएसटी की वेट में गुजरात नंबर की कार को अवैध शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाड़ी से अंग्रेजी शराब की 107 पौवे बरामद किए। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज बांसवाड़ा का दौरा उनका प्रस्तावित है। पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान में प्रधानमंत्री की विशाल सभा को लेकर प्रशासन ने की कल तैयारियां पूरी। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनावों के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है तो वहीं जिले के चारों विधानसभा मुख्यालय पर दिव्यांगजनों ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर रैली निकालते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में माइक्रो ऑब्जर्वर का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनिंग सुधीर वोरा ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण करते हुए मॉक पोल सर्टिफिकेट और फूल साथ ही सीलिंग प्रक्रिया के विषय में विस्तृत जानकारी दी। राजसमंद के कुमारिया थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मेस में खाना बनाने वाली महिला की शादी में कन्यादान किया। थानाधिकारी सोनाली शर्मा और स्टाफ ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 44,500 रुपए की राशि का कन्यादान किया। उदयपुर के कुराबड़ के झामर कोटड़ा के पारोला में जामुन इलाके में पशुपालक के बाड़े में आग लगने से 8 बकरियां जिंदा जल गई तो वहीं 2 बाड़े भी जलकर राख हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मदद की गुहार की। भीलवाड़ा में गर्मी अपने तेवर नजर दिखा रही है, जिससे इंसानों और पशुओं के हाल भी बेहाल है। इसी के तहत नेहरू युवा संस्थान बरसनी की ओर से 50 परिंदे लगाकर पक्षी मित्र अभियान की शुरुआत की गई। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद लखारा सहित संस्थान के अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के आसंद विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने भैया वोट देना, बहना वोट देना, मैं मतदान करूंगी आदि स्लोगन लिखी 5100 राखियां बांधी। भीलवाड़ा के आसिंद के शंभूगढ़ पंचायत मुख्यालय के टिटोड़िया का खेड़ा गांव की महिलाओं को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। राजसमंद जिले के आईडाना गांव के कुएं में 4 दिन पुराना सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर आमीठ पुलिस थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां से राजसमंद से रेस्क्यू टीम को बुलाया और क्रेन की मदद से शव को बाहर निकलवाया। भीलवाड़ा के आसिन में सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन रघुनाथपुरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान अधिक से अधिक करने के लिए प्रेरित किया। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार जाट के नेतृत्व में पंचायत के विभिन्न मार्गों से ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई। बारा के नाहरगढ़ में बादीपुरा, पचलावदा, बंडाखुर्द, नाहरगढ़ ग्राम पंचायत के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों ने पानी की मांग को लेकर लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का संकल्प किया। इस अवसर पर नहरी पानी किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी गांव के लोगों को शामिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बारा के दौरे पर रही। राजे ने बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में सीसवाली में प्रताप चौक बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम राजे ने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील की। बूंदी के खेलड़ी गांव में ग्रामीणों ने पेयजल संकट से परेशान होकर मतदान के बहिष्कार का संकल्प लिया। समस्या के समाधान नहीं होने तक मतदान बहिष्कार का निर्णय किया। झालावाड़ में लोकसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिले के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों में बीएलओ से जानकारी ली और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने 12 में कई गांव का दौरा किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 12 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क कर अपने पक्ष और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। 12 के अंत पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ब्रह्मपुरी बालाजी की बगीची में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। 12 के छिपा बड़ौत में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और के विकास अधिकारी की अध्यक्षता में महारो हेलो जाला वोट डालबा गतिविधि को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कार्यक्रम प्रभारी मुनीश कुमार मीणा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा और ब्लॉक की सभी पंचायतों से पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। अजमेर के रूपनगढ़ में जागेश्वर महादेवरा मंदिर में जीर्णोद्धार पर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैंडबाजी के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा का सर्व समाज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्यावर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत स्वीप टीम की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजनों की एक रैली निकाली गई। रैली में शहर के लोगों को मतदान में अधिक से अधिक पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यावर में गणगौर मेला समिति की ओर से 9 दिवसीय गणगौर मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान गणगौर की मुलावणी धूमधाम के साथ की गई। मेला समिति की ओर से इस मौके पर परिसर गणगौर की भव्य सवारी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ओसवाल जैन श्री संघ संस्थान की ओर से लोकाशाह नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने शिरकत की। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में लोकाशाह नवयुवक मंडल की ओर से गौ सेवा कार्य किया गया। इस दौरान मंडल पदाधिकारियों ने तिजारती सराफान गौशाला में गौमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाया। नागौर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया। नागौर के 8 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा की गई, तो वहीं बीआर मिर्धा कॉलेज और महिला कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ईवीएम को रखाया गया। ब्यावर के प्रसन्न गणपति मंदिर के पीछे सीवरेज हौज निर्माण को लेकर बल्ली पार्टियों पर दुकानदारों के साथ भी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत कराकर सीवरेज हौज निर्माण कार्य को शुरू करवाया गया। अनूपगढ़ के जिला बनने के बाद पहली बार चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र और रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग संसदीय क्षेत्र में आने के कारण अनूपगढ़ से अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के लिए ही चुनावी प्रक्रिया की गई। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में काले और कटे हुए दाने आने के कारण कुछ किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि वही कई दिनों से धान मंडियों में बैठे हैं, उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही, इससे वे परेशान हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में तूफान व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए विधायक सोहन नायक और जिला प्रमुख गांवों में पहुंचे। ओलावृष्टि प्रभावित गांव में 68 एनपी, शामगढ़ 22 पीटीडी सहित कई पंचायतों में गेहूं सहित फसलों को भारी नुकसान हुआ। विधायक किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर के साथ मुलाकात कर मुआवजे की मांग करेंगे। सिरोही के मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन से युवक की गिरने से मौत हो गई। युवक 4 मंजिल प्लास्टर का काम कर रहा था। पैर फिसलने की वजह से युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल काम करते समय कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था युवक ने। सिरोही के मंडार निवासी रविंद्र कुमार ने यूपीएससी 2023 में 138वीं रैंक हासिल की। आईएएस परीक्षा में चयन होने के बाद पहली बार मंडाल पहुंचने पर रिश्तेदारों और परिजनों ने रविंद्र कुमार का जोरदार स्वागत किया। उत्साहित लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत कर फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। रविंद्र का मुंह मीठा कराकर ढेरों शुभकामनाएं दी। सिरोही में सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। दिव्यांग रैली सर केएम विद्यालय से सामने से रवाना हुई। रैली में दिव्यांगों ने मतदान का संदेश दिया। पाली के बाली में एडीएम के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन हम भी सक्षम राष्ट्र की सक्षम थीम पर आधार पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं वाली शहर में ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। पाली के बाली में कार के आगे अचानक गाय आने से डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कार सवार किसी भी इंसान को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार को मौके से हटवाया।
बाड़मेर में 4 से भरी पिकअप और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जैसलमेर की लाठी में अज्ञात चोरों ने किरालिया जीएसएस को निशाना बनाते हुए जीएसएस पर लगे पावर ट्रांसफार्मर से 1800 लीटर तेल पार कर लिया। चोरी किए गए तेल की कीमत 2,34,000 रुपए बताई जा रही। सूचना पर लाठी पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फलौदी में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एसपी ने मतदाताओं से क्षेत्र में जाकर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान की अपील की। साथ ही कहा कि मतदान के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखे, पुलिस व प्रशासन का सहयोग करे। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलौदी की ग्राम पंचायत बावड़ी कला के सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित को निलंबित करने के आदेश को निरस्त करते हुए सरपंच को बहाल किया। हाईकोर्ट ने आदेश विनीत कुमार माथुर ने संबंध में दायर रीट पर आदेश में लिखा कि 5 मार्च 2024 को जारी निलंबन आदेश निरस्त किया जाता है और रीट स्वीकार की जाती है। फलौदी में स्थानीय इच्छापूर्ण काल भैरव मंदिर के ईश्वर बाग प्रांगण में भैरव महायज्ञ किया गया। जागीसर व्यास मधु जी के द्वारा ईश्वर बाग भैरव की स्थापना की गई। संस्थान के अध्यक्ष आचार्य सुरेश बोहरा ने समारोह में आए हुए भक्तों का आभार प्रकट कर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की। जोधपुर में राजपुरोहित समाज के आराध्य ब्रह्मावतार कुलगुरु खेताराम महाराज का 112वां जन्म कल्याणक महोत्सव 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां और प्रचार प्रसार के लिए रथ जिले के गांव-गांव पहुंच रहा है। 21 और 22 अप्रैल को राजपुरोहित समाज के सदस्य अपने प्रतिष्ठानों और घरों पर रोशनी कर उत्सव मनाएंगे। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।